हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई नीट क्रैकर। आज हम लोग देखेंगे पैराबोला चैप्टर का एक शॉर्टकट ट्रिक जिसे बोलते हैं GOA रूल, या इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, गोआ रूल। यहाँ पे जी का मतलब क्या है, जियोमेट्रिक मीन। ए का मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन। और इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज कहाँ पे होता है, फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। जो पैराबोला पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, कि मान लो पैराबोला है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। यहाँ से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे R, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं 10 सेकेंड के अंदर। कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, पैराबोला क्या होना चाहिए, शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और जो कोड होता है ना, कर्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो पॉइंट P है और Q है, तो ये दोनों अलग अलग क्वाड में होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कोड कर्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देख लेते हैं कौन से कंडीशन में क्या होता है। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में हो, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -g और a। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में हो, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, -g और a। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के फॉर्म में हो, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, g और a। g क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, a क्या है, अर्थमेटिक मीन। अगर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में हो, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, e और -j, अर्थमेटिक मीन, और -g, ज्योमेट्रिक मीन। और अगर पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के फॉर्म में हो, तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, e और g। इसमें से एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, g आपका क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन, जो x कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे भी g क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, जो x कोऑर्डिनेट का होगा। a क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, जो कि y कोऑर्डिनेट का होगा। यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट का होगा। इसमें क्या होगा, जब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो a x कोऑर्डिनेट पे है ना, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन किसका निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का। और यहाँ पे y पे क्या है, g है ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन किसका निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट का। सेम यहाँ पे भी जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के फॉर्म में हो, तब क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और वाई कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में हो, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के फॉर्म में हो, तब एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और वाई कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। एक क्वेश्चन पे आते हैं, इससे क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब दो पॉइंट हैं इस पे, एक है P पॉइंट है 1 2, और Q पॉइंट है 4 और -4। अब देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वाड में है दोनों, 1 2 और 4 -4 अलग अलग क्वाड में है। हमसे क्या पूछ रहा है कि R की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो कौन से फॉर्म में है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अलग अलग क्वाड में भी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, r की वैल्यू मैंने क्या बताया था कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g और a। अब ज्योमेट्रिक मीन किसका निकालना है, x कोऑर्डिनेट का निकालना है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, √1 × 4 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √a1 × a2, 1 × 4 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अर्थमेटिक मीन किसका निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट का निकालेंगे ना, तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, 2 -4 क्यों लिया मैंने, ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे -4 है, तो 2 + -4 ही हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r की वैल्यू कितनी आएगी, -g और a, तो माइनस तो रहेगा ही, g की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो -2 हो गया। और a की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -2 और -1। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। तो पैराबोला कैसे होगा, ऐसे बनेगा, पैराबोला ऐसे बनेगा। अब देखो, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो x इक्वल टू -1 पुट कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी ना।
2 पॉइंट है और एक वैल्यू यहाँ पे है, x इक्वल टू 1 मान लो, 1 हो गया तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लिया, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पूछ रहा है कि इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R की वैल्यू क्या होगी। तो दो चीज़ हमें देखना होता है, x² इक्वल टू 4y है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अलग अलग क्वाड में है, P क्या है -1 1/4, Q क्या है 1 और 1/4। हमें क्या निकालना है R की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था, जब x² इक्वल टू 4y या 4ay के फॉर्म में हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, A होता है और -G होता है, यही होता है ना, A और -G। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी, A और -G। हमें अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे क्या है अर्थमेटिक मीन और y कोऑर्डिनेट पे ज्योमेट्रिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन किसका निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का निकालेंगे ना। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा -1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 0 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया आपका R का। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, 1/4 y1 इंटू y2 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना होगा 1/4 ही होगा ना। तो 0 और -1/4 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो R की वैल्यू कितनी होगी 0 और -1/4। एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जेईई एडवांस 2013 या 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, होमवर्क के लिए है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आया था, एक पैराबोला गिवन था y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। जेईई एडवांस 2013 या 14 का क्वेश्चन है। एक पैराबोला गिवन है y² इक्वल टू 4ax, एक PQ फोकल कोड दिया हुआ था, ठीक है। PQ फोकल कोड दिया हुआ है, R पे इंटरसेक्ट हो रहा है, आपसे पूछ रहा था, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये इसकी वैल्यू कितनी है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है y इक्वल टू 2x + a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। आपसे पूछ रहा था कि PQ की लंबाई क्या होगी। फोकल कोड दिया हुआ है ना, तो फोकल कोड में हम क्या जानते हैं कि ये फोकस से पास करता है, पैराबोला के फोकस से पास करेगा। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते हैं 80a² 280, ओके। और Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a/t², यही होता है ना, a/t² -2a/t। तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, Q की वैल्यू पुट करो। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 80a² 280, Q का क्या हो गया a/t² -2a/t। तो R का क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों अलग अलग क्वाड में है, जस्ट आपको वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसका यूज करना है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं बस केवल हिंट्स दे दूंगा यहाँ पे। तो R का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा -G और a, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो ना R की वैल्यू। इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे और इसका क्या ले लेंगे अर्थमेटिक मीन। और इस R की वैल्यू किस पे लाई करेगी, जो आप वैल्यू निकालोगे ना यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक से, y इक्वल टू 2x + a पे वैल्यू पुट कर देना है, ओके। और यहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसे खुद से ट्राई करना एक बार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।